एक दिन में एक मुहूर्त में सबके साथ हम विवाह कर लेंगे। तो 16,100 कन्याएं भौमासुर के कारागार में बंद थी। भगवान द्वारकाधीश को पता चला तो भगवान गए और जाकर के भौमासुर का उद्धार किया और कहते हैं कन्याओं को जेल खाने से मुक्त किया। जैसे ही जेल खाने से मुक्त किया तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उन कन्याओं के मन में भाव आया कि अब हमसे कौन विवाह करेगा, क्योंकि जिसको ये पता चलेगा कि ये भौमासुर के कारागार में बंदी होकर के रही हैं कई वर्ष तक, तो हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। तो मानो समस्त जो माताएं थी, कन्याएं थी, वह अपने प्राणों को त्यागने को तैयार हुई। तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा, हे देवियों, यदि आपके मन में कोई अन्यथा विचार ना हो तो एक ही मुहूर्त में हम सबके साथ विवाह करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी नारी होगी जो गोविंद को पति रूप में नहीं चाहेगी। भगवान ने उसी क्षण सबके साथ में पानी ग्रहण संस्कार कर लिया। इस प्रकार से भगवान की 16,108 विवाह संपन्न हुए। ये 16,000 पत्नियां कौन है? उपासना कांड के 16,000 मंत्र गोपियां बन करके आए ब्रजमंडल। वेद मंत्रों के साथ भगवान ने विवाह किया। बोले 8 महान पटरानी है। तो पटरानियों का मतलब क्या है? बोले पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, ये 8 प्रकृतियां हैं। जो अष्ट प्रकृतियों को बस में रखता है वह भगवान है, और 8 प्रकृतियों के जो बस में रहता है वह मनुष्य है। भूमि, रापो, नलो, वायु, खंबनो, बुद्धि रे वचा। गीता में ये मंत्र आया। भूमि, रापो, नलो, वायु, खंबनो, बुद्धि रे वचा। ये 8 प्रकृतियां हैं जो ये भगवान की 8 महान पटरानी गणी और 100 प्रकार के उपनिषद हैं। उन 100 उपनिषदों में भगवान की कथा का गायन किया गया है, भगवान के भक्तों की कथा का गायन किया गया है। इसलिए वे 100 उपनिषद यहाँ पर 16,100 रानियां बनकर के आ गए। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। जब तक प्रद्युम्न जी संबरासुर का वध करके आए, रसायन विद्या के माध्यम से पद्मावती ने अपने पति को बड़ा किया, और जैसे संबरासुर का वध किया, लौट करके आए, तब तक भगवान के 16,107 विवाह संपन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान की जितनी भी पत्नियां हैं, सभी पत्नियों भगवान से बारी बारी से रूठती, लेकिन रुक्मणी मैया कभी भगवान से नहीं रूठी। पहले जमाने में जब मकान बनता था तो माताओं के रूठने का कमरा एक अलग से बनता था। उस कमरे पर लिखा जाता था कोप भवन। जब माताएं रूठ जाती थी तो पति लोग मनोहार वाणी से मनाया करते थे। जो भी द्वारका में आता है समस्त रानियों की के से ज्यादा रुक्मणी जी की बड़ाई करते। एक बार नारद जी जब द्वारका लीला का दर्शन करने आए तो नारद जी भी चकित हो गए। नारद जी ने क्या देखा कि भगवान कहीं पर अपने पुत्रों के साथ में वेद पाठ कर रहे हैं, कहीं पर मंत्रियों के साथ बैठकर के मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं देखा कि भगवान संतों की सेवा कर रहे हैं, कहीं देखा कि भगवान जो है भिक्षुओं के लिए दान दे रहे हैं। ऐसी दिव्य जब झांकी को देखा तो नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया। नारद जी द्वारका की लीला का दर्शन करने के लिए आए थे और भगवान को समाचार देने आए थे कि भगवान पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर लिया है, इसलिए वह राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं, कृपा करके आप पधारने का कष्ट करें। ये नारद जी कहने के लिए आए थे। वर्णन आता है कि जब भगवान 16,108 रानियों के कक्ष में जाते हैं
तो अलग अलग भेष बदल करके जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही स्वरूप में जाते हैं। समस्त रानियों के कक्ष में उनको ऐसे नहीं लगता कि भगवान मेरे पास नहीं है। जब जिसके कक्ष में जाते उसी के कक्ष में भगवान मिल जाते हैं। हजारों रूप धारण कर लिए भगवान ने। और एक दिन भगवान बैठे हुए थे, मन में विचार किया कि समस्त देवियां तो हमसे बारी बारी से लूटती रहती हैं। सत्यभामा जी तो ऐसी थी कि इतनी सी बात हुई कि लूट गए। क्यों? क्योंकि भगवान के खजाने में 100 में से 70% शेयर जो था वह सत्यभामा जी का था। क्योंकि 2 क्विंटल सोने वाली मणि साथ में लेकर के आई थी। अब जिसका पिता इतना धन वैभव देगा उसकी पुत्री ससुराल में डरेगी थोड़ी, वो तो उत्पात करेगी। यहां पर सुधर्मा नाम के व्यक्ति को अक्रूर जी ने भड़का दिया, तो जो है सुधर्मा ने जाकर के सत्यजित का वध कर दिया। अब जैसे सत्यजित का वध हुआ, सत्यभामा को पता चला तो इतनी जोर से रोई, इतनी जोर से रोई, इतनी जोर से रोई कि भगवान चौपड़ खेल रहे थे आकर के डांटने लगी, अरे आप यहाँ चौपड़ खेल रहे हो और वहां हमारे पिता का वध हो गया। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले उस दुष्ट ने सुधर्मा ने जाकर के मेरे पिता का वध कर दिया। तो भगवान सत्यभामा के गले लग करके इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए कि पता नहीं कितने रोए। परीक्षित ने पूछा ये क्यों रोए? बोले इसलिए रोए कि यदि हम पत्नी के पिता मरने के बाद समय रोएंगे नहीं तो इनको बुरा लग जाएगा। तो भगवान तो नाटक करने में बहुत आगे हैं। इसी का फायदा उठाया किसने? बोले पौंड्रक नाम का एक राजा था। शिशुपाल ने जाकर के उसको सलाह दी कि देखो कल तक वो जंगल में जाकर के गैया चराता था, ग्वालों का जूठा भोजन करता था और कंस का क्या वध कर दिया, द्वार का क्या बसा ली, अपने आप को भगवान मानने लगा। तो पौंड्रक ने पूछा ये बताओ उसकी विशेषता क्या है? बोले उसकी विशेषता ये है कि कभी कभी 4-4 हाथ वाला बन जाता है। तो बोले क्या हम लोग 4 हाथ बना ले तो हमें भगवान मानने लगेंगे लोग? बोले बिल्कुल। बोले फिर आप तो गोरे हो, सांवले कैसे बनोगे? बोले मृग कस्तूरी घिस करके हम सांवले बन जाएंगे। उसी का फायदा उठाया पौंड्रक ने। पौंड्रक ने नकली 2 हाथ लगवा लिए, पीतल का सुदर्शन धारण कर लिया और शिशुपाल साथ दे रहा है। बोले आज से दुनिया का मालिक मैं हूं। यज्ञ करना है तो पौंड्रक यज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो पौंड्रकाय स्वाहा बोलो, आरती करना है तो हमारी करो। यज्ञ करना बंद, पूजन करना बंद, पाठ करना बंद और ब्राह्मण भोजन कराना, संत भोजन कराना तो एकदम ही बंद। यदि किसी ने ब्राह्मणों को खिलाया या भोजन कराया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान को जब वह स्वयं भगवान बन गया, 4-4 हाथ वाला पौंड्रक बन गया और मृग कस्तूरी को घिस करके उसने अपने शरीर पर लगा लिया। सभी लोग जय जयकार कर रहे उसकी। जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, भक्त जनों के प्रभु जी, भक्त जनों के प्रभु जी, प्राणन के देवा हो। लोगों को यही पता नहीं है कि पौंड्रक भगवान है। सब लोग जयकारा लगा है उसके नाम का। बोले पौंड्रक देव भगवान की। पौंड्रक भगवान नहीं, अपन जय क्यों बोलेंगे? अपन तो बांके बिहारी की जी बोलेंगे। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। यही अंतर है सच्चाई में और झूठी में। आज कितने संत, कितने ब्राह्मण, कितने ऐसे लोग हैं जो केवल मात्र कथाएं कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
कलयुग में तो केवल पाखंड चाहिए लोगों के लिए। जाके नख अरु जटा विशाला और ते फिर सिद्ध संत कलिका। हम लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं, हमारे अंदर ये पहचान नहीं बची है कि सच्चा व्यक्ति कौन है और झूठा व्यक्ति कौन है, कौन सच्चा साधु है, कौन सच्चा ब्राह्मण है, कौन सच्चा मनुष्य है। ये पहचान हम लोगों को नहीं है। कोई भी आकर के कुछ भी करवा लेता है और हम लोग कर देते हैं। आज यही परिस्थिति थी पौंड्रक की कि पौंड्रक वासुदेव कृष्ण बन गया और भगवान स्वयं भगवान बन गया अपने आप को कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही दुनिया को बनाता हूँ, मैं ही दुनिया का पालन करने वाला हूँ और मैं ही संहार करने वाला हूँ। यदि कोई मेरी जय नहीं बोलेगा तो वध कर दूंगा। तो डर के मारे लोग उसकी जयकार करने लगे। भगवान को पता चला, भगवान गए, उसी क्षण पौंड्रक का वध कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अंत समय में उसने भगवान के स्वरूप का चिंतन किया, क्योंकि देखो नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है। उसने भगवान की नकल करी तो भगवान का चिंतन तो किया। भाव को भाव अनख आलस और नाम जपत मंगल दिसिदस। भाव से, उभाव से, अनख से, देख करके, आलस्य से किसी भी परिस्थिति में आप परमात्मा का ध्यान करो तो भगवान कल्याण करते हैं। पौंड्रक ने मरते समय भगवान का चिंतन किया तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान पौंड्रक का वध करके आए। एक दिन भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे, मन में विचार किया कि हमारी पत्नी रुक्मणी की सभी लोग बड़ाई करते हैं, देखो तो इनके चेहरे पर क्रोध की मुद्रा कैसे लगती है। कई लोग ऐसी माताएं होती हैं कि कुछ भी बोल दो उनको क्रोध नहीं आता। कई पति लोग ऐसे हैं कि जिनकी पत्नियों को क्रोध नहीं आता, लेकिन जब क्रोध आ जाए तो बस में नहीं होता। लेकिन रुक्मणी मैया ने जीवन में कभी क्रोध नहीं किया। एक दिन की बात है, भगवान बैठे थे, मन में भाव आया कि आज रुक्मणी को जरा क्रोध दिला करके तो देखो कि क्रोध में इनका चेहरा कैसा लगता है। तो सुखदेव जी वर्णन करके कहते हैं कि राजन, नाटक करने में तो हमारा कन्हैया सबसे ही आगे है। आज मुंह लटका करके अपने पलंग पर लेटे हुए थे, ऐसे मानो कि बहुत बुखार हो या कोई तकलीफ हो शरीर में, मुंह लटका करके बैठ गए। रुक्मणी जी आई, आकर के कन्हैया के चरणों को दबाने लगी। प्रभु क्या बात है, आज आपका मन जो है उदास दिखाई दे रहा है, आपका मुख जो है कुमलाया हुआ है, क्या बात है। भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु कोई किसी सैनिक ने, किसी मंत्री ने कोई गलती कर दी का? भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार रुक्मणी ने पूछा, प्रभु ये बताओ क्या इस दासी से कोई गलती हो गई, क्या किसी मेरी छोटी बहनों से गलती हो गई, आप क्या कोई अपराध बन गया या किसी का आपने सत्कार नहीं कर पाया, आखिर आपका ऐसा चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? तो भगवान ने कहा, देवी एक आध गलती हो तो गिनाए, आप तो इस द्वारिका में जिस दिन से आई हो गलती पर गलती पर गलती पर गलती करते जा रही हो। रुक्मणी जी घबरा गई, प्रभु कौन सी गलती कर दी मैंने, क्षमा करना, कौन सा अपराध बन गया मुझसे? बोले एक आध गलती हो तो गिनाओ। जो लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं कि रुक्मणी ये गलती करती, रुक्मणी वो गलती करती। प्रभु कौन सी गलती हो गई हमसे? भगवान ने कहा, रुक्मणी सबसे पहली तो तुमने ये गलती करी कि जब शिशुपाल तुम्हें पत्नी रूप में चाहता था तो तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? ये पहली गलती करी। ये बात कब कह रहे हैं? जब प्रद्युम्न जी का विवाह हो गया और उनके यहाँ भी पुत्र हो गया जिसका नाम है अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के पुत्रों का भी विवाह हो गया, तब भगवान
50 साल के हो गए तब जाकर के ये बात कह रही कि 50 वर्ष विवाह के हो गए। बोले आपने गलती ये करी कि हमसे विवाह किया, क्या मिला तुम्हारे लिए? अरे इतना बड़ा राजा था शिशुपाल, उसके साथ विवाह क्यों नहीं किया? ये पहली गलती करी। रुक्मणी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने देखा अभी तो कोई परिवर्तन नहीं है, तो बोले दूसरी गलती ये करी कि तुमने सोचा होगा कि हम वीर हैं, बड़े बड़े महाभारत जैसे युद्धों पर विजय प्राप्त कराई है, तो हम योद्धा हैं, वीर हैं। ये भी गलती तुमने करी, क्योंकि हमसे बराबर डरपोक कोई नहीं है कि हम सारे राजाओं के डर से समुद्र में जाकर के निवास करते हैं। इसलिए दूसरी गलती तुमने करी कि हमसे विवाह किया। चेहरा जैसा था वैसा ही रहा, हाथ जोड़ करके रुक्मणी बैठी है। भगवान ने देखा कि कोई क्रोध नहीं आया, तो बोले तीसरी गलती ये करी कि अरे जिसके माता का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, ऐसे व्यक्ति से तुम्हें विवाह करके क्या मिला? कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है वासुदेव नंदन, कोई यशोदा नंदन, कोई नंदनंदन। तो मेरे तो ना माता का ठिकाना है, ना पिता का पता है, और तुमने हमसे विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हारे लिए? रुक्मणी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो भगवान ने कहा देवी शायद तुमने इसलिए विवाह कर लिया कि सारा संसार मेरा नाम जपता है। तो देवी मेरा नाम कौन जपता है जानती हो? जिनके यहाँ खाने को नहीं है, जिनके यहाँ पहनने को नहीं है, जिनके यहाँ रहने को नहीं है, ऐसे साधु संत फकीर हमारा नाम जपते हैं। जिनके यहाँ धन संपत्ति वैभव होती है वो हमारा नाम तक नहीं बोलते। तो तुम्हें क्या मिला हमसे विवाह करके? रुक्मणी ने कोई जवाब नहीं दिया। मन में सोचा देखो कोई अंतर नहीं हो रहा, तो ये बात कह दी भगवान ने कि रुक्मणी जी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि आप चाहो तो अब भी बिल्कुल शिशुपाल से हम आपका विवाह पक्का कर सकते हैं, विवाह करा सकते हैं। जैसे इतना कहा सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित अपने नेत्रों को बंद करो, इस झांकी का दर्शन तो करो। रुक्मणी मैया धड़ाम से पलंग से नीचे गिर गई। जैसे ही नीचे गिरी तो कृष्ण कन्हैया लाल ने 4 भुजाओं को धारण कर लिया और मैया रुक्मणी को उठा करके पलंग पर लेटा करके स्वयं चरणों की सेवा कर रहे, सेवा किया और पंखा चलने लगे। और जैसे ही कुछ समय के बाद मूर्छा खुली तो भगवान चरणों के पास बैठे, ये देवी क्षमा करना, तुम तो जानती हो कि मैं बचपन से ही विनोदी स्वभाव का हूँ, इसलिए मैंने ये सब बातें तुमसे कही। मैं देखना चाह रहा था कि तुम क्रोध की मुद्रा में कैसे दिखाई देती हो। मैंने जीवन में कभी क्रोध नहीं देखा ना तुम्हारे ऊपर, इसलिए ना जाने मैं क्या क्या तुमसे बोल गया। तो रुक्मणी जी हाथ जोड़ करके कहती हैं प्रभु आपने जो कुछ भी बोला एक शब्द गलत नहीं बोला। कहा तो प्रकृति से परे आप पर ब्रह्म, आप सो जाया, और कहां में प्रकृति में लिप्त एक अवध्या नारी। कहां है हमारा और आपका मिलन? आप प्रकृति को बस में रखने वाले हो और हम प्रकृति के बस में रहने वाले हैं। ये तो आपने कृपा की जो हमें आपने अपनी पत्नी बनाया, ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। दूसरे प्रश्न का जवाब देती हैं, आप कहते हो कि आप डरपोक हो, राजाओं के डर से और समुद्र में जाकर के रहते हो, तो हे प्रभु ये बताइए कि जिस शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार भरा हुआ है, ऐसे शरीर में कभी आप रह सकते हो? जहां पर षड विकार होते हैं वहां पर गोविंद कभी नहीं रहते। भगवान तो रहते हैं सदैव आत्मा रूपी समुद्र में निवास करते हैं। इसलिए हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करी जो हमें अपना दासी के रूप में स्वीकार कर लिया, ये तो हमारा भाग्य है। तीसरे प्रश्न का जवाब देती है कि आप कहते हो कि ना आपके पिता का पता ना आपकी माता का पता, तो हे प्रभु ये बताइए क्या आपके भी माता पिता होते हैं? हे जगत नियंता, हे जगदाधार, आप स्वयं संसार के माता पिता हो। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा,
त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हे प्रभु, क्या आपके भी माता पिता होते हैं? आप तो जगत के माता पिता हो, जगत के बंधु हो, जगत के पालनहार हो। हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो इस दासी को अपने योग्य समझा। आप कहते हो कि आपको ऐसे लोग भजते हैं जिनके यहाँ खाने पीने को नहीं है, तो सुनो प्रभु, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, रामा धनवंता नहीं कोई, और धनवंता जो जानिए जग राम नाम धन्य हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता जोई जानिए जाके राम नाम धन होई। जिसके पास राम का धन है वही सबसे बड़ा धनी है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विष्णु, संपद नारायण विस्मृति। देखो भैया, जब हम धनवान लोग रहते हैं, संततिवान रहते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, तो हम भगवान को नहीं भजते। कई लोग बोलते हैं अभी बूढ़े थोड़ी हो गए, जब जवान हो बुढ़ापा आएगा तब भगवान को भजेंगे। ये गलत बात है। किसी कवि ने कहा है बहुत सुंदर, आंखों में तनेगा जाला, नाक में बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, सामर्थ्य ना रहेगी जब बोलने की बंद वाणी में। कहते हैं तू मेरा मेरा, बताइए कहाँ तेरा, जब काल करे फेरा तेरी जरा जिंदगानी में, हो तो कुन भूल तू कबूल कर मेरी कही, भजन तो करेगा भैया अपनी जवानी, भजन तो करेगा भैया अपनी जवानी। जो भजन, जो तप, जो यात्रा हम जवानी में कर सकते हैं, वह वृद्ध अवस्था में नहीं कर सकते। अब शुक्ला जी से कोई कहे कि बद्रीनाथ की यात्रा कर लो, तो कर पाएंगे क्या? जवानी में जो व्यक्ति चाहे वो जा सकता है। सुखदेव जी कहते राजन, आज रुक्मणी जी कहती है कि हे प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा करी जो हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। संसार में सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास परमात्मा के नाम का धन है। इसलिए मैंने आपसे विवाह किया। भगवान कहने लगे, देवी मैं तो केवल ये जानना चाह रहा था कि तुम्हारा चेहरा क्रोध में कैसे लगता है, लेकिन देवी तुम धन्य हो। आज बार बार प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं रुक्मणी की। रुक्मणी है ही इतनी सुंदर। राम रूपे भवे सीता, रुक्मणी कृष्ण जन्मनः। जब राम अवतार लेकर के आए तो वही रुक्मणी धरती से प्रकट हुई सीता के रूप में, और कृष्ण बन करके आए तो वही रुक्मणी समुद्र के किनारे एक कमल के वृक्ष से प्राप्त हुई। ये साक्षात लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने द्वारका में निवास किया। सुखदेव जी कहते राजन, आज पांडव लोगों ने सुंदर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया तो भगवान पांडवों के पास में पधारे। युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, हमें आपकी आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान ने कहा कि
ये बताओ कि तुमने संपूर्ण राजाओं को जीत लिया? बोले सभी राजा हमारे पक्ष में हैं। अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता है? जब संपूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त करेंगे। बोले आप लोग ये यज्ञ करना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ कि तुमने संपूर्ण राजाओं को जीत लिया? बोले प्रभु और तो सब राजा हम लोगों के बस में हैं, केवल और केवल मात्र मगध देश का राजा जो जरासंध है वह हमारे बस में नहीं है। 17 बार हमारे ऊपर आक्रमण किया। तो भगवान ने कहा जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। तो भगवान ने अर्जुन को और भीम को साथ में लिया, ब्राह्मण का भेष बनाया और जाकर के आज जरासंध के महल में जैसे ही प्रवेश किया, जरासंध आसन पर बैठा हुआ था। जैसे ही जरासंध ने 3 ब्राह्मणों को एक साथ में देखा, सिंहासन से दौड़ करके आया और आकर के तीनों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा। नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाच्युतरुर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सरस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप लोग कहां से आए हो, कौन हो, अपना परिचय दीजिए। भगवान बीच में थे, दाईं तरफ भीम दादा थे और बाईं तरफ अर्जुन थे। बोले परिचय क्या महाराज, हम लोग हिमालय से आ रहे हैं, हमने सुना है कि आप जैसा दानी इस त्रिलोकी में कोई नहीं है। बोले देखो महाराज जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पहले तो मेरी पंडितों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति अश्रद्धा थी, लेकिन तुमने द्वारकाधीश श्री कृष्ण का नाम सुना है, जो कल तक गैया चराता फिरता था, आज द्वारका का राजा बन गया है? बोले हाँ सुना है। भगवान बोले मैंने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी, उस कृष्ण ने हमें 17 बार पराजित कर दिया, लेकिन 18वीं बार में जब हमने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया तो ऐसा अनुष्ठान किया ब्राह्मणों ने कि हमारे डर के कारण वह द्वारकाधीश श्री कृष्ण मथुरा ही छोड़ करके भाग गया समुद्र में। तो भगवान मुस्कुराने लगे। जैसे ही भगवान मुस्कुराए, जरासंध कहने लगा महाराज मैंने कहीं आपको देखा है, क्योंकि भगवान की पहचान हंसी से होती है। भगवान कभी रोए नहीं जीवन में, कभी भी दर्शन करो मुखारविंद में हंसी ही उनकी रहती है। बोले राजन आप इतने बड़े दयालु राजा हैं, दानी हैं, हम हो सकता है कभी आपके यहाँ भिक्षा मांगने आए हो? बोले नहीं, हमने कहीं आपको देखा है। भगवान ने बात को बदल दिया, मन में विचारने लगे प्रभु कि देखो मैंने 17 बार इसको हरा दिया, कोई गिनती नहीं करता, और एक बार में हार गया तो देखो बार बार कह रहा है। बोले बताओ क्या चाहिए, राज्य चाहिए या राज्य कन्या चाहिए या धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, जो कुछ चाहिए महाराज बताओ, हमारे दरबार से कोई खाली नहीं जा रहा। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, पहले संकल्प कर। आज कई लोग बोलते हैं महाराज हमें भी भागवत करानी है, लेकिन भागवत करानी में और करने में बहुत अंतर है। यदि आप किसी आचार्य को संकल्प दे दो तो वह कार्य हो जाता है। संकल्प माने पक्की मोहर, अब ये काम होगा। नहीं तो कई लोग कहते रहते हैं कि भैया भागवत कराना है, पुराण कराना है, यज्ञ कराना है, नहीं करा पाते। तो भगवान ने कहा पहले संकल्प कि जो मांगेंगे वो दोगे। बोले बड़े पक्के ब्राह्मण आए, अरे जब बोल रहे हैं कि जो मांगोगे सो देंगे, बोले नहीं ब्राह्मण है, बिना संकल्प के काम नहीं करते। तो जैसे ही भगवान ने उसने संकल्प किया तो भगवान मांगने लगे, युद्धम देहि न राजेंद्र द्वंद्व से अति मन्महा। हमारे लिए युद्ध, हम तीनों में से किसी एक से युद्ध करो। अब तो जरासंध घबरा गया, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण किसी से डरना नहीं चाहता। जब सबसे पानी आगे हो जाए तो ब्राह्मण परशुराम भी बन जाता है, ध्यान रखना। जब तक
सहने की शक्ति होती है तब तक ब्राह्मण सहन करता है, और जिस दिन ब्राह्मण को गुस्सा आ गया तो परशुराम बन जाता है। बोले तुम लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं मांगेगा, तुम अपना परिचय दो कि कौन हो। तो भगवान मुस्कुराए, बोले ये जो दाईं तरफ खड़े हैं ये भीम दादा है, और बोले ये दुबला पतला जो है ये अर्जुन है। तो बोले श्रीमान जी आप कौन हो? बोले आपके पुराने शत्रु हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। और जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुना आग बबूला हो गया। बोले देखो बुरा नहीं मानना। उसने मन में सोचा कि यदि इससे युद्ध करेंगे और हार गए तो जीते जिताए पानी फिर जाएगा। तो जरासंध कहने लगा श्रीमान जी मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले तुम पहले हमसे हार चुके हो और हारे हुए युद्ध से हम युद्ध नहीं करते। तो बोले ये अर्जुन गांडीवधारी है। बोले ये दुबला पतला है। भीमस्तुल्यो, जो भीम है ना इसका बल मेरी तरह है। भीमस्तुल्यो बलिर्ममो, मेरे समान पराक्रमी दिख रहा है, इसलिए हम युद्ध करेंगे। भीम दादा का जैसे नाम लिया तो भीम दादा मुस्कुराने लगे। देखो कन्हैया तुम्हें फेल कर दिया, अर्जुन को भी फेल कर दिया, सिलेक्ट किया है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, युद्ध करोगे पता चल जाएगा कि पहाड़ है कि राजा है। तो भीम का और जरासंध का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध प्रारंभ प्रातः काल हुआ, सायंकाल बीत गई। अब तो भीम की नस ढीली हो गई। रात्रि में युद्ध विश्राम हुआ तो भीम दादा कहने लगे अर्जुन चलो यहाँ से भाग चलते हैं। बोले क्यों? कन्हैया ने कहा आपके लिए सिलेक्ट किया था, अब आप ही युद्ध करो। बोले कन्हैया मैं तो सोचता था ऐसा ही होगा, ये तो महान बली है, हमसे भी ज्यादा बलशाली है, आप चलते हो कि युद्ध छोड़ करके भाग जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो कल देखेंगे। तो जैसे ही प्रातः काल युद्ध हुआ सुखदेव जी कहते हैं राजन भीम ने अपने बल के प्रहार से जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। उसको ये वरदान था कि जो तुम्हारे लिए 2 टुकड़े भी कर देगा तो तुम जुड़ जाओगे। लेकिन भगवान ने इशारा करके किया तो भीम ने उसके शरीर के 2 टुकड़ों को अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। इससे उसका प्रमाण हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन जरासंध का वध करके भगवान उसके पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा करके बहुत सा धन लेकर के पांडवों के पास में आए। अब वहां पर एक मंत्रणा हो रही थी। देखो चाहे भागवत कथा हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे कोई भी अनुष्ठान हो, उसके लिए बड़े बूढ़ों से सलाह लेना चाहिए, अपने बालों से सलाह लेना चाहिए और उस यज्ञ में सबको मिलकर के भाग लेना चाहिए। आज सभा बैठी हुई है तो सभा के बीच में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। कौन सा? बोले सबसे पहले यज्ञ में प्रथम पूजन किसका किया जाए। तो नकुल सहदेव ने खड़े होकर के कहा कि सबसे पहले प्रथम पूजा के अधिकारी तो भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही। उसी सभा में शिशुपाल बैठा हुआ था, उठ करके खड़ा हो गया। अरे कल तक ये गैये चराने वाला, जूठन दूसरों की जूठन खाने वाला, माखन चुराने वाला, नंगे पैर दौड़ने वाला द्वारका का राजा क्या बन गया कि इसका प्रथम पूजा होगा? ऐसा नहीं। तो भगवान को गुस्सा आया। शिशुपाल ने 101 गालियां दी भगवान को, क्योंकि शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो इसके भी भगवान की तरह 4 हाथ थे और नन्हे से बालक को सबकी गोदी में दिया। आकाशवाणी हुई कि जिसके गोदी में जाते ही इसके 2 हाथ लुप्त हो जाएं, समझ लेना कि उसी के हाथों से इसका वध होगा। और कृष्ण कन्हैया ने जैसे शिशुपाल को गोदी में लिया तो उसके 2 हाथ गायब हो गए। शिशुपाल की माता भगवान कृष्ण की बुआ होती हैं, इन्होंने वचन ले लिया था कि मेरा बेटा 101 अपराध भी तुम्हारा करते तो क्षमा करना। लेकिन भगवान ने कहा था बुआ यदि 101 से 102 हो जाएंगी तो हम वध कर देंगे। आज वो गाली देता रहा। जैसे 102 गालियां हुई कि गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से उसी क्षण उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब यज्ञ होता है तो समिति बनती है। यज्ञ में सबसे पहले कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, जिसके पास लक्ष्मी दी जाती है रखने के लिए कि भैया जहां जो लक्ष्मी लगे यज्ञ में, पैसा खर्चा हो, जो भी सामान आए, जो भी दिया जाए, उसका लेखा जोखा तुम्हारे पास में रहेगा। तो ये जो है किसको दिया काम? बोले ये युधिष्ठिर जी को दिया। यज्ञ में कितना धन खर्चा हो रहा है इसको आप देखना। कर्ण के लिए और दुर्योधन के लिए दान के भंडार पर बैठा है, क्योंकि दुर्योधन और कर्ण ये दोनों शत्रु हैं पांडवों के। ये मन में सोचेंगे कि ये बर्बाद हो जाएं, क्योंकि इनके पास इतना धन देख करके वो भी आश्चर्यचकित हो गए कौरव लोग। तो दुर्योधन के ने सोचा कि इनको बर्बाद कर देंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि कर्ण के हाथ में एक रेखा थी, जितना कर्ण दान करेगा उतना ही बढ़ेगा। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरता नीर, रामा घटे न सरता नीरो, और धर्म किए धन्य ना घटे जो सहाय पंचन के पिए घटे न सकता नीर। ऐसा नहीं होता कि जो धर्म में पैसा लग जाए वो और व्यक्ति कंगाल हो जाए। धर्म करने वाला कभी कंगाल नहीं होता, दान करने वाला कभी निर्धन नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि धनवान होते हुए यदि धर्म नहीं करता तो निर्धन हो जाता, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए कर्ण के लिए और दुर्योधन के लिए दान के भंडार सौंप दिए, और बोले भोजन बनाने का कार्य जो है द्रौपदी को सौंपा गया। क्यों सौंपा गया? क्योंकि द्रौपदी पंजाब की रहने वाली थी, और हमारे यहाँ से पंजाब के लोगों के शरीरों में थोड़ा परिवर्तन होता है। आप देख लेना, पंजाबी लोग अलग से तगड़े मोटे होते हैं, क्योंकि वो अच्छा भोजन करते हैं। इसलिए भोजन बनाने का कार्य और परोसने का कार्य भीम दादा के लिए सौंपा। क्योंकि कहीं कहीं हम लोग जाते हैं पंगत करने के लिए, अब जो दिन भर में 2 पूड़ी या 2 रोटी 1 रोटी खाते हैं, तो पहली बार में 1 पूड़ी रखेंगे और दूसरी बार में पूछने लगते हैं, पंडित जी पूड़ी लोगे क्या? तो हम बोलते बेटा जब तक हम खा रहे हैं तब तक परोसते जाओ, जब हम अफर जाएंगे तो मना कर देंगे। कई घरों में ऐसा होता है, एक दूसरी बार में पूछने लगते हैं। तो भीम दादा के लिए इसलिए परोसने का कार्य दिया कि जो इतना खाता है वह इतना खिला भी सकता है। भाई किसी ने 1 रुपया दान ना किया हो और उससे बोला जाए कि 500 रुपये दान कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन जिसने 500 रुपये दान किए हो उससे बोलो 5000 कर दो तो वो कर देगा। एक सेठ जी थे बड़े कंजूस, कभी भगवान के लिए 1 पैसा दान नहीं करते थे, 1 पैसा भी। तो लोगों ने कहा सेठ जी इतने बड़े आदमी हो, ये संपत्ति बांध करके ले जाओगे क्या? अरे कभी तो धन अपना सदकारियों में खर्च करो, पूजा पाठ में खर्च करो। तो सेठ जी के मन में भाव जागृत हुआ, चलो एक आदमी दान कर ही लेते हैं। तो सेठ जी गए मंदिर में, बागेश्वर धाम में लाइन लगी हुई थी बहुत बड़ी, और जैसे ही लाइन लगी थी और दान पेटी के पास में पहुंचने से पहले इन्होंने 1 चांदी का रुपया अपने हाथ में ले लिया था। अब इतनी भीड़ थी, इतनी गर्मी थी कि भीड़ में लगे भी पसीना में तरबतर हो गए। और जैसे दान पेटी के पास पहुंचे तो सिक्के को देखा, मित्र अब आज अपना संग छूट रहा है। तो बोले जैसे ही दान पेटी के पास में गया तो उसको पसीना आ गया सिक्के के लिए। बोले मित्र तुम्हें भी कष्ट हो रहा हमें छोड़ने में और हमें भी कष्ट हो रहा छोड़ने में। सिक्का डाला अपनी जेब में, प्रणाम किया और घर चले आए। हनुमान जी से कहा बालाजी सरकार हमारी बहू की हम पोता हो जाए। तो वहां पर एक सड़ी हुई भी
पड़ी थी, उठा करके हनुमान जी को चढ़ा दी। अब जब बहू के यहाँ बेटा हुआ तो सर्वांग सुंदर था उसका शरीर, लेकिन सिर जो था वो पिलपिलासा हो गया। जैसे ही देखा महाराज जी ये ऐसा नाती थोड़ी हमने मांगा था, हनुमान जी ने कह दिया जैसा तुम्हारा फल ऐसा हमारा फल। कहने का भाव ये, भगवान को बनावटी प्रेम अच्छा नहीं लगता। जो अपने लिए हम धन खर्च करते हैं, देखो ध्यान से सुनना, हमारे ऊपर 4 ऋण हैं। कौन कौन से? पहला मातृ ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा ऋषि ऋण और चौथा देव ऋण। पितृ ऋण से कब पूर्ण व्यक्ति होता है? जब वह अपने पिता की अर्थी को अपने कंधे पर रख करके ले जाता है, उस समय उस पुत्र के लिए एक एक पग पर हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है, जो अपने पिता को कंधे पर रख करके ले जाता है। उस दिन वह पिता कहता है, बेटा मैंने आज अपने ऋण से तुझे पूर्ण कर दिया। जिस समय वह मुखाग्नि देता है, मुक्त कर देता है पिता। दूसरा ऋण है ऋषियों का। जब तक हम संतों की सेवा नहीं करेंगे, आश्रमों में दान पुण्य नहीं करेंगे, तब तक उनका ऋण कभी उतरने वाला नहीं है। जो जिनके ऊपर ऋषियों का ऋण होता है उन्हीं को मूल लगते हैं। मूल भी कई प्रकार के होते हैं। कई मूल तो ऐसे होते कि जन्म से मृत्यु पर्यंत तक नहीं उतरते, जिनको ज्वालामुखी बोलते हैं। जन्मे तो जीवे नहीं और बसे तो उजर होए, ऐसे मूलों की कहावत है। आज वो मूल भी बंद हो गए। किसी को मूल लग जाते हैं तो लगते 1 महीने के 12 दिन में पंडित जी लोग शुद्धि करवा देते हैं। बोले कुछ नहीं होता, 12 दिन में हो जाएगा। ऐसा नहीं है। शास्त्र किस लिए बनाए? तो कहते हैं कि भगवान के कार्यों में धन खर्चा हो जाए तो शोक नहीं करना चाहिए। जैसे भगवान का नाम लेने से भगवान का धन बढ़ता है, इसी प्रकार पूजन में भजन में धन खर्च करने से हमारा धन बढ़ता है। ये धन की विशेषता तभी है जब सद्कार्यों में वह धन खर्च हो जाए। आज दुर्योधन बैठे हैं, कर्ण बैठे हैं कि ये बर्बाद हो जाए, तो उनको ये कार्य सौंप दिया। कहते हैं कि अब शेष कार्य जो बचा था वह ये बचा था कि जो यज्ञ में आएंगे अतिथि, उनके पैरों को कौन पखारेगा। तो उसी सभा में भगवान कृष्ण बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जितने लोग भोजन करने आएंगे हम सबके चरणों को धोएंगे और सबकी जूठी पत्तल उठाएंगे। आज ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है। जैसे अपन भंडारा करते हैं या कहीं भंडारे में आश्रमों में संतों के जाते हैं, तो संतों के आश्रम में तो नियम होता है कि स्वयं प्रसादी पाओ, अपनी पत्तल उठाओ और घर को जाओ। हम लोग कुंभों में दर्शन करने जाते हैं जब कुंभ का, तो आपने देखा होगा करोड़पति अरबपति सेठ लोग अपन को जबरदस्ती भोजन कराते हैं। ये खीर खा लो, हलवा खा लो, पूड़ी खा लो, भोजन कर लो, और फिर वो अपनी पत्तल उठाते हैं। अपन सोचते देखो कितना आनंद आया, फ्री का भोजन मिल गया। होटल में रहते तो हजारों रुपए भोजन में खर्च हो जाते, लेकिन वो आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा उस भोजन से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसने तुम्हें खिला दिया, तुम तीर्थ करने गए, उसका संपूर्ण फल उसके पास पहुंच गया। इसलिए कभी तीर्थों में भोजन नहीं करना चाहिए। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापम बजलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में पाप बन जाए तो वज्र के समान होता है और भोगना ही पड़ता है। इसलिए ध्यान रखो, कभी तीर्थों में जाओ तो पिकनिक मनाने की दृष्टि से मत जाना, ये इस भाव से जाना कि हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। देवताओं के ऋण से कब पूर्ण होगी? जब देव अर्चन करोगे, यज्ञ करोगे, अनुष्ठान करोगे, पूजन करोगे, भागवत करोगे, तब देवताओं के ऋण से पूर्ण हो सकते हो। लेकिन माता के ऋण से ना भगवान पूर्ण हो सके, ना हम और आप पूर्ण हो पाओगे।
क्योंकि कुपुत्रो जाए तो कुछ तभी कुमाता न भवती। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है कि पूत कपूत तो हो सकता है पर माताएं कुमाता कभी नहीं होती। इसलिए माता के ऋण से पूर्ण होने के लिए यदि व्यक्ति अपने शरीर की खाल को भी पटवा करके और जूतियां बना करके माता को पहनाए तब भी ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता। ये माता का ऋण है। इसलिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है सज्जनों, तो उठते बैठते सोते हंसते गाते रोते हर परिस्थिति में भगवान को मत भूलना। और भगवान को भूल जाओगे उसी दिन हमारे और आपके जीवन में विपत्ति आने लगेगी। क्योंकि विपत्ति आती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, रामा सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरण करे तो बुद्धि का है तो सुख में सुमरण जो करे। यदि हम परमात्मा को अभी से, कई लोग कहते हैं अभी क्या भजन करना, क्या भागवत सुनना, क्या दान करना, अभी तो जिंदगी के मजे नहीं। जैसे आपके जब दांत जन्म लिए थे उस नहीं लिए थे उसके पहले आप क्या करते थे, माँ का दूध पीते। और जैसे दांत हुए तो मम्मी ने दाल का पानी देना शुरू कर दिया। बेटा अब दाल पिएगा तो धीरे धीरे ने उसमें नमक डाल दिया, खारा खारा लगेगा तो ये खाने का अभ्यास बना लेगा। कभी इतना सा टुकड़ा, कभी आधी रोटी, कभी एक रोटी, ऐसे खिलाते कि नहीं खिलाते। तो जिस व्यक्ति ने जीवन में बचपन से दाल रोटी खाई है उसको अंत समय तक भी आप दाल रोटी खिलाओगे तो खा लेगा। जिसने 56 भोग जिंदगी में किया है वह सारे जीवन 56 भोग खाता रहेगा। किंतु जिसने केवल सूखी रोटी खाई है वह 56 भोग पचा नहीं सकता। तो जैसे हमें भोजन की आदत, कपड़े पहनने की आदत, सोने की आदत बचपन से होती है, ऐसी भजन करने की आदत, सत्संग की आदत, मंदिर में जाने की आदत हमारे लिए होना चाहिए। संसार के कार्यों को करना जितना आवश्यक है उतना आवश्यक भगवान का नाम जपना है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई आके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई आके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। ताली सेवा करो, मुंह से गाओ।
मोल लगा के, जो भी चाहे आके मोल लगा के आ जाते राम कोई बुला के देख ले, आओ गावे पीड़ी खाए बुला के देख ले, आ जाते राम कोई बुला के देख ले, राम नाम राम राम नाम। ऐसी करी कमाई, ऐसी करी कमाई, जामिल गड़का देती ऐसी करी कमाई, राम नाम के ले कैसे कर गए सदन कसाई, राम नाम लेने से कर गए सदन कसाई, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देखते आ जाते हैं राम कोई बुला के देखते, राम नाम बाके देखते आ जाते हैं राम कोई बुला के देखते, और राम नाम अंजलि खाए कोई खाते आ जाते हैं नाम कोई बुलाते देखते, राम नाम अंजलि खाए कोई खाते बुलाते देखते, राम नाम अंजलि खाए कोई खाते बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। संसार के संपूर्ण सुखों को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन सच्चा मन यदि भगवान को सौंप दिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान कहते हैं कि इस यज्ञ को जितने लोग देखने आएंगे हम सभी अतिथियों का सत्कार करेंगे, उनके चरणों को धो करके उनको पंगति में बिठा लेंगे और पंगत के बाद उनकी जूठी पत्तल हम स्वयं उठाएंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रभु आप तो केवल अपना आशीर्वाद प्रदान करें और संपूर्ण भक्तों के लिए दर्शन दें, और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, ये सेवा हम करेंगे। सुखदेव जी कहते उसी सभा में जब दुर्योधन आया तो दुर्योधन के लिए पृथ्वी पर स्थल का भ्रम हो गया। उसने समझा ये आकाश है या पानी भरा हुआ है। दीवार जो इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ था और वह इस तरह का हुआ था कि जहां दीवार थी वहां लगता था पानी भरा हुआ है, और जहां पर पानी भरा था वहां ऐसे लग रहा था कि दीवार है। तो जैसे ही दुर्योधन आया और दीवार समझ करके धक्का लग करके गिरा तो द्रौपदी देख रही थी, तो द्रौपदी को हंसी आ गई। अरे अंधों के तो अंधे ही होते हैं। जब इतना कहा
तो दुर्योधन को गुस्सा आ गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज प्रथम दिन की कथा को सुखदेव जी ने 7वें दिन में ला करके जोड़ दिया। द्रोणस्त विपुलस्तमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपि गुक्षी गत आत चक्रे मातुश्च मेया शरणं गतायः। पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, बड़े बड़े महारथी वीर कर्ण, विकर्ण, दुशासन जैसे लोगों ने पांडवों के साथ अत्याचार किया। द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान जिनकी रक्षा करते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुलसी बिरवा बाग के सीजत ही मुरझाए, रामा सीजत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। भगवान के भरोसे पांडवों ने किया तो भगवान ने वचन दिया कि एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। अर्जुन से कहा और दुर्योधन से कहा। दुर्योधन ने कहा कि हम तो आपकी नारायणी सेना लेंगे, और अर्जुन ने कहा भगवान हम तो आपको चाहते और किसी को नहीं चाहते। तो आज भगवान की कृपा से पांडवों ने के जीवन में कितना संकट आया, लेकिन भगवान ने उन सब संकटों से उनको उबार दिया। भगवान के नाम रूपी सहारा जब जीवन में बन जाता है तो सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। हुई है बही जो राम रुचि राखा, आपको करी तारा के बड़ा पैसा। भगवान को जो करना वही होगा। भगवान ने आज महाभारत युद्ध जिता दिया पांडवों के लिए। इस प्रकार से परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई जिनका नाम था अभिमन्यु, और तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा लोग राजस वैभव छोड़ करके स्वर्ग चले गए, और तुमने भी एक संत का अपराध कर दिया। समीक ऋषि के पुत्र संगी ने तुम्हें श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादा कक्ष का सप्तमे हनि, दक्षयति स्म कुलंगारो नोदते ते तद्द्रोहम्। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया कि 7 दिन में आपकी तक्षक नाम के काटने से मृत्यु हो जाएगी, और आपने अपना राजवैभव छोड़ करके गंगा के किनारे को आकर के ग्रहण किया, और आपके पुण्य के प्रताप से मैं तुम्हारे लिए कथा सुनाने आ गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान जैसा कृपालु कौन हो सकता।